तो मेष और मीन ये दो राशि है, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप जरा पेपर पेन लेके भी बैठिए शिवानी, क्योंकि जो चीजें निकलकर बहुत सारी चीजें आपको शायद नोट भी करने की यहाँ पर जरूरत पड़ सकती है। और अजय भांबी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अजय भांबी जी, वो कौन सी दो राशियां हैं जिन पर चिंता सता सकती है उनको साल 2023 में? उन दो राशियों के नाम बताइए। देखिए, अगर शनि की बात करें तो शनि 3 राशियों को इफेक्ट करने वाला है। पहली है कर्क, कर्क से अष्टम हो जाएगा, और जब अष्टम शनि होता है तो फालतू की विघ्न बाधाएं आती हैं, कार्यों के बनने में दिक्कतें आती हैं, और कोई निर्णय हम ही ले जाते हैं जिससे हमको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये साल उसके लिए थोड़ा ख़राब है। इसके साथ में हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ख़ासतौर से अपनी हेल्थ का, और उससे भी ख़ास तौर से बुज़ुर्ग अगर आपके घर में हैं, क्योंकि शनि ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो दूसरी राशि वृश्चिक राशि है, ये तीनों राशियां जो हैं जिनकी बात कर रहा हूँ, पहले चंद्र की राशि है कर्क, और चंद्र से शनि का बहुत ज़्यादा मेल नहीं है। और दूसरी राशि जो है वो है वृश्चिक, वो मंगल की राशि है। यहाँ पर भी शनि बहुत कंफर्टेबल नहीं होता। तो अगर चौथे घर में चलेगा गोचर में, तो आपका जो इमोशनल इम्बैलेंस है वो ख़राब होगा, और डोमेस्टिक उलझनें आएंगी। और जब डोमेस्टिक उलझनें ज़्यादा हो जाती हैं तो आदमी का कर्म क्षेत्र भी प्रभावित हो जाता है। तो उससे 10th हाउस में, 7th हाउस में, और ये 10th भाव में वो अपने को असर करेगा। तो वो एक दूसरा वो है। और तीसरा, जब हम बात करते हैं ये पाइसेस की, मीन की, तो मीन में गुरु की राशि है। गुरु से शनि की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन राशि खराब है, वो अपनी राशि में बलवान है, इसलिए ये 3 है तो कष्टकारक हो सकता है। यही वो बातें हैं जो दर्शकों को हमें बतानी है, और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप जरा कागज कलम लेकर के बैठिए, ताकि आसान से उपाय जो आपको मिले उन्हें आप याद रख पाए। 2023 में 12 महीने है, कहीं ऐसा ना हो अंत आते आते तक आप भूल जाएं। अच्छा, शास्त्री जी ने अभी बताया था, अजय जी आपके पास में आ रही हूँ, शास्त्री जी ने कहा था मेष राशि वालों के लिए तो चिंता भरा साल है 2023। पहली राशि मेष है, वहीं से फिर शुरुआत भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को डराना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं बताना चाहते कि तुम्हारा वक्त कितना बुरा चल रहा है। तो उपाय के साथ शुरुआत करते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि मेष राशि वालों के लिए सबसे बुरा वक्त है, तो जरा आसान सा कुछ उपाय बता दीजिए, घर बैठे बैठे अपना लें, साल बढ़िया बीत जाए। क्या बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही है। और भयभीत होने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेष राशि के अगर हम देव तत्व की बात करें तो वो हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के आगे तो शनि देव की नहीं चलती है। आपको एक मूंज की रस्सी लेनी है। मूंज की रस्सी समझ गए, नारियल जो आपके नारियल की होती है, कांटे निकले होते हैं, तो अपने पैर से लेके सिर तक की नाप की रस्सी ले लीजिए। बहुत सुंदर उपाय है। और भाव ये करना है, ये हनुमान जी की पूंछ है जो लंका के सारे आसुरी समाज को नष्ट कर सकती है। तो आपको मूंज की रस्सी लेनी है, सरसों के तेल में डिप कर लीजिए, ये शनिदेव का प्रिय तेल है। उसे डिप करने के बाद रस्सी को अपने सिर से पैर तक 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, और ये रहा मंत्र आपके हनुमान चालीसे का, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। ये तो सबको याद है ना। बस अपने घर में दोपहर 12 बजे दोपहर के समय दक्षिण दिशा में उसे लटका दीजिए और नीचे रस्सी को जलाइए। हनुमान जी का स्मरण करते हुए जिन लोगों के सिर में दर्द होगा, या जो लोग खिलाड़ी हैं अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, या परिवार के अंदर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसमें हमें नुकसान हो जाता है, या पढ़ाई करने जा रहे हैं हम तय नहीं कर पा रहे कि हमें फील्ड कौन सी चुननी है, तो लीजिए ये रहा रामबाण उपाय। शास्त्री जी, अब अगर गुरु का भी राशि परिवर्तन मेष राशि पर क्या लेकर आया, नाम से गुरु है, मेष राशि वालों को गुरु बनाएगा क्या? बृहस्पति अपने आप में शुभ ग्रह है और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में फिर भी जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें श्री रामचरितमानस में वर्णित पंचम सोपान, जो कि सुंदरकांड कहलाता है, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि पूरी सुंदरकांड का पाठ रोज करें, लेकिन जितना हो सकता है 2 दोहा, 5 दोहा, 10 दोहा, उसका पाठ यदि आप 1 वर्ष तक, वर्ष आरंभ से लेकर के वर्ष के अंत तक करेंगे तो बहुत लाभकारी रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। लेकिन मेष राशि पर अजय भांबी जी आपसे जानना चाहेंगे कि राहु के गोचर का क्या असर होगा? तो गुरु अपनी ताकत देगा तो गुरु अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जिनकी विवाह नहीं हुए, विवाह के योग्य उनके विवाह होंगे, जो कार्य उनके बन नहीं रहे वो कार्य बनेंगे, और नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जो लोग कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। टॉकिंग जनरल राशि, तो हम समझते हैं कि, और दूसरी बात, ये जो
मेष में आया है, चल रहा है मेष में राहु, ये अगले 18 साल आज किसी भी आदमी की जिंदगी में काफी बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। तो वृष राशि के जातकों के लिए आखिर क्या कुछ खास है? यहाँ पर एच.एस. रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं और एच.एस. रावत जी जानना चाहेंगे कि सिंपल सा उपाय आखिर साल 2023 में वो क्या कुछ कर सकते हैं कि पूरा मंगलमय हो। वृष राशि वालों के लिए शुक्र बहुत ही खूबसूरत ग्रह होता है और बहुत पैसा देता है, विलासता देता है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, मीडिया के लिए बहुत अच्छा है और फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो रात को सोते वक्त आप एक काम करें, एक कटोरी ले लें, चांदी की कटोरी ले सकते हैं, उसमें चंदन भर के रखें, सफेद चंदन, और शाम को उसको भर के रख दें और सुबह नहा धो करके आप उस सफेद चंदन को लगाइए। शुक्र बलवान होगा और शुक्र बलवान होगा तो आपके पास अपार पैसा आएगा। आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में भारी सफलता मिलने का योग बनेगा। बीच बीच में कुछ राशियां शत्रु राशियों पे जाएगा, उस समय अगर अशुभ फील होता है तो आपको क्या करना है, एक सफेद चंदन को लेकर के आप चांदी का टुकड़ा लेकर के उस पर स्वास्थ्य का चिन्ह लगा करके आप हर शुक्रवार को, यानी कम से कम 11 शुक्रवार आप पतला सा एक चांदी का टुकड़ा लेकर उसको पानी में बहाएंगे तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर से हटेगी और आपको पॉजिटिव इफेक्ट इसका आएगा। और शुक्रवार का व्रत आपको करना चाहिए तो उससे भी निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और रावत जी, ये तो वो उपाय है जिसमें 1 मिनट से भी कम वक्त लगेगा मुझे लगता है, तो इतने कम समय में अगर 2023 अच्छा हो जाए तो फिर और क्या चाहिए। वाई राखी, आपके पास मैं आ रही हूँ। वृष राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है? ये गोचर वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि उनका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह होगा। मैं आपको यहां बता दूं कि लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। लोन अगर आपका नहीं उतर रहा था तो लोन उतरेगा। युवाओं के लिए, अगर आप युवा हैं और अगर अभी आप कॉलेज पूरा करके निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज वृषभ राशि वालों को मिलेगी। आपकी जीवन का बदलाव का साल होगा, लेकिन गुस्से पर काबू जरूर कीजिएगा, सोच समझकर बोलेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। तो वृष राशि वालों को गुस्से पर काबू यहां पर करना है, लेकिन साथ साथ हम ये भी जानेंगे अजय भांबी जी से कि आखिर वृष राशि वालों पर गुरु के गोचर का क्या असर होगा। यह समय बहुत सावधानी बरतने का है और रिस्क नहीं लेने का है। 12th हाउस जो होता है वो अनर्गल समय खराब करता है, आदमी व्यर्थ के पचड़ों में फंसता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है जिसके लिए उसको तैयारी नहीं है। ऐसी किसी भी स्थिति में अपने को नहीं डालना चाहिए। अगर आपने गड़बड़ की है तो इस दौरान में आपको फंस सकते हैं, पुलिस केस बन सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, किसी ऐसी जगह रहना पड़ सकता है जहां आप रहना नहीं चाहते, ट्रांसफ़र हो सकता है जहां बच्चों से आप परिवार से दूर हो सकते हैं। तो ये सारी उलझनें जो डोमेस्टिक होती हैं साथ साथ प्रोफेशनल होती हैं, दोनों का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। शास्त्री जी, आपके पास में आ रही हूँ। राहु और केतु, मुझे लगता है ये दो वो ग्रह हैं जिनसे एक आम इंसान सबसे ज्यादा डरता है। तो वृष राशि वालों को कहीं ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है उससे तो 23 में डरने की जरूरत नहीं है। चूंकि वृष राशि से 12वें भाव पर राहु का गोचर चल रहा है और कलयुग का प्रधान ग्रह राहु है और केतु है, तो इसलिए जो वृष राशि के लोग होंगे राहु के प्रभाव के कारण एक तो उनमें आलस्य बहुत होगा और क्रोध बहुत होगा। इन दो बातों पर उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो आलस्य का त्याग करना चाहिए और क्रोध का त्याग करना चाहिए, बाकी सारी सफलताएं उनके हाथ में है। ठीक है। और क्रोध के लिए तो आपने भी कह दिया, भांबी जी ने भी कह दिया, तो अब वृष राशि वाले क्रोध से तो कम से कम दूर रहे। एक बात मैं और बतलाना चाहता हूं, यदि वृष राशि के पुरुष हैं और उनका भाग्योदय नहीं हो रहा है तो उन्हें चाहिए सोने की क्लिप बालों में लगाने वाली अपनी पत्नी को बना करके दे, पूरा वर्ष उन्नति करेंगे। मतलब पति का भी भला पत्नी का भी भला। क्या बात है। मिथुन राशि के लिए वाई राखी, ये पति का भी भला हो जाए, पत्नी का भी भला हो जाए, पूरे परिवार का भला हो जाए, एक ऐसा उपाय अगर मिल जाए तो मिथुन राशि वाले भी खुश हो जाएंगे। शास्त्री जी तो जरूर बनाकर देंगे अपनी पत्नी को क्लिप, ये पक्का है। मिथुन राशि की बात कर ले तो मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है और बुध बुद्धि का कारक होता है। तो हमें अपने जीवन में बहुत सारी बातें, बुध हमें बोलने की भी शक्ति देता है। तो आइए मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताती हूँ जो आराम से आप कर सकते हैं और बहुत बड़ा उपाय भी नहीं है, बहुत खर्चा भी नहीं होगा। आपको पूरे वर्ष 2023 में सबसे पहले गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए और अपने वजन के बराबर हरा चारा आपको किसी गौ माता को खिलाना चाहिए। जितने भी यंगस्टर हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में बैठ रहे हैं और पास होना चाहते हैं, जैसे मीडिया में आना चाहते हैं और चाहते हैं वो बहुत अच्छा बोले, तो गणेश जी को ओम गण गणपते नमः कह के हरी हरी घास और दूर्वा अर्पण जरूर करें। अपनी जिंदगी में चमत्कार देखिएगा।